जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि धनवान बनने के कुछ ऐसे सूत्र या कुछ उपाय बताइए जिससे लोगों को जो है उनका लाभ उठाने को मिले। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम जी। जैसा कि आपको पता है कि हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं। हम स्वयं एक दिव्य आत्मा हैं जिसको जन्म परमात्मा ने दिया है और हमें ऐसे घरों में पैदा होना हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग है। लेकिन मैंने इतना ज़रूर सुना है, अगर हम पीछे के कर्म कैसे भी हों हम उसको नहीं जानते, लेकिन हाथों की लकीरें बदल जाती हैं जब आप प्रभु के श्री चरणों में जाते हो, प्रभु के श्री चरणों की आसरा लेते हो या किसी ऐसे कुछ कार्य को करते हो जिसमें आपके जीवन को बदलने का रहस्य छुपा होता है। तो ऐसे कार्य क्या है? दृढ़ निश्चय, विश्वास, आप कर्मशील होने चाहिए। आपके जीवन के अंदर बहुत सारे बदलाव उत्पन्न हो सकते हैं। बालाजी महाराज की सदैव कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। मैं हमेशा यही बात क्यों कहता हूँ कि आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे, क्योंकि जो इसमें भी बहुत बड़ा रहस्य है। आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे सूत्र जो आपको धनवान बना सकते हैं, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव ला सकते हैं। वो 5 सूत्र क्या है? हमारे जीवन में हर व्यक्ति का एक ही लक्ष्य होता है कि मैंने अमीरी किस प्रकार से प्राप्त करनी है। अमीरी का सूत्र पहले समझ लीजिए। अमीरी होती क्या है? अमीरी वो नहीं कि धन और ऐश्वर्य से ही आदमी अमीर होता है। अमीर होता है सद्गुणों से। आपके अंदर इस प्रकार के सद्गुण उत्पन्न रहेंगे, आपके परिवार के अंदर कोई भी बीमार ना हो, आप आज्ञाकारी हो, आप मर्यादित हो और घर के अंदर आपके अंदर कोई आलस्य उत्पन्न ना हो और आप हमेशा ही अपने माता पिता या बड़े जनों की आदर भाव जानते हो। घर में कोई बाहर से अतिथि आता है उसका सम्मान जानते हो और ये आपके पितरों तक जाकर पहुंचता है। ये सबसे बड़ी अमीरी है। धन, ये तो जो आप नोट को समझ रहे हो वो लक्ष्मी नहीं है। अब इनको बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें एक उचित समय पर सूर्य उदय से पहले अपने आप को एक ऐसा टाइमिंग पीरियड के अनुसार हमें अपने आप को सचेत रखना चाहिए कि इतने बजे हमने उठना ही उठना है। जिस प्रकार से कोई भी किसान अगर बीज को डालता है तो 6 महीने तक समय लगता है उसमें फल उत्पन्न होने में और उसे प्राप्त करने में, लेकिन उसे ये भी उस फल को डालने में मुसीबत इस प्रकार की होती है, आंधी तूफान, बारिशें, कई बार बाढ़ का, कई बार आपदाएं या मौसम का चेंजिंग होना या कहीं पशु पक्षी उसकी फसल को खराब ना कर देना। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसे उस फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से अपने जीवन के अंदर अगर वो कर्मशील ना हो, अगर वो कर्मनिष्ठ ना हो, अपने आप को मजबूत बनाकर ना चले तो शायद ही उस फल को प्राप्त कर सकता है। वही धन है, वही छुपा हुआ धन है जो एक बीज से अनगिनत बीजों को उत्पन्न कर देता है। इसी प्रकार से आपके परिवार के अंदर आपने कुछ ऐसे मर्यादित कार्य करने हैं जिससे आपके जीवन की लकीरें, हाथ की लकीरें बदल जाएं। परमात्मा की कृपा से क्या संभव नहीं है? आप जिस देवी देवता की शरण में हो, क्या वो आपको राजा को रंग को राजा नहीं बना सकते? बना सकते हैं, लेकिन कर्म के अनुसार कि हे प्रभु। और पहला क्या करना है? सबसे पहला बात, आपका जो प्रथम द्वार होता है घर का आगमन, उसे संध्याकालीन आपने क्या करना है? थोड़ा सा पानी में एक थोड़ा सा आपने इत्र डालकर और एक सेंधा नमक की डली डालकर उसको लीपना होता है। संध्याकालीन पोछे से आपको घर को साफ करना चाहिए और दहलीज के अंदर आपको एक दीपक लगाना चाहिए चौमुखा आटे का। समझ गए? जो हमें अर्थ, काम, मोक्ष हर प्रकार का बारे में हमें बताए रखे, अपने जीवन में सही उद्देश्य को चलाए रखे। तुलसी पे दीपक लगाना चाहिए और घर के जो मुख्य द्वार होता है उसके आगे आपको जूते चप्पल जो है, आपको पता है कि जूते चप्पलों में राहु का वास होता है, राहु कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसको उनका आगमन जो है घर के मुख्य द्वार पर नहीं होना चाहिए। तुलसी पर दीपक लगाना चाहिए। और दूसरा क्या करना है? अपने घर की रसोई,
घर की रसोई जो है अन्नपूर्णा का वास है। जो माँ अन्नपूर्णा है, जो माँ गौरी है, वो स्वयं अन्नपूर्णा है। आपकी रसोई के अंदर आपको स्नान आदि होकर, चाहे जेंट्स है चाहे लेडीज है, स्नान आदि होकर ही घर की रसोई में आपको प्रवेश करना चाहिए। घर की रसोई में दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। अगर दुर्गंध आती है वो क्योंकि वहां पर देवी देवताओं का भोज भी तैयार होता है, आपको सबसे पहले गऊ का ग्रास निकालना चाहिए, गऊ की रोटी निकालनी चाहिए। उस दौरान आपको घर उसमें करने से पहले स्नान आदि होकर रसोई को, आपको गैस को साफ कर, चाहे वो साफ है पीछे से क्या कितनी साफ, आपने रात को साफ करके सो रहे हो, घर के जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए रात्रि को। और उस दौरान आपको क्या है, साफ करके आपने सबसे पहले मां अन्नपूर्णा का आह्वान करना होता है। वहां पर एक दीप दान देना होता है। एक दीप दान दीजिए मां अन्नपूर्णा के श्री चरणों में कि हे मां, आपके श्री चरणों में ये दीप दान देती हूं। मेरे घर के अंदर कभी भी अन्न का अभाव कम ना हो, अन्न कभी भी मेरे घर से उजड़े ना और कभी मेरे से दूर ना हो, मेरे परिवार से। इस प्रकार की दिव्य प्रार्थना जब आप मां गौरी से करोगे तो आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा और मां गौरी की कृपा सदैव बनी रहेगी। तीसरी बात क्या करनी होती है, आपको उस रसोई के और अपने माता पिता के चरणों में आपको संध्याकालीन तेल लगाना चाहिए। सरसों का तेल लगाने से कहते हैं कि मां के चरणों में और पिता के चरणों में स्वर्ग का वास होता है, क्योंकि इस कर्म क्षेत्र के अंदर असली प्रधान रूप के देवता वही हैं और आपको उनकी शरण में रहने से आशीष प्राप्त होती है बहुत बड़ी। अगर आपके साथ विपदा भी आने वाली है, पारिवारिक किसी प्रकार का दुख, धन या कोई करा कराई भी अगर आपके ऊपर करता है, कई बार माँ बाप का आशीर्वाद ही आपको ऐसी मुसीबतों से बचा देता है और उनका आशीष लेना चाहिए। अगर घर में कोई मीठा तैयार कर रहे हो, सबसे पहले देवी देवता और साथ में अपने माता पिता को जरूर ग्रहण करना चाहिए, उनसे पक्षपात कभी नहीं करना चाहिए। चौथी बात क्या करनी चाहिए, गृहिणी, जो घर की गृहिणी है उसे अगर कोई व्यक्ति आप उसके साथ ड्रिंक करके या किसी भी प्रकार का आपदा उसके साथ हाथापाई करते हो या कुछ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करते हो तो लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होना स्वाभाविक ही है। अगर आप ऐसे कार्य कर रहे हो और आप अपनी पत्नी को साथ नहीं ले रहे हो या कोई भी ऐसे कार्य करने में उसका सहमति नहीं ले रहे हो, तो 7 वचनों को आपने अग्नि को साक्षी मानकर लिया था कि मैं जब भी कोई फैसला लूंगा तो आपकी सहमति भी उसमें अनिवार्य होगी। और अगर आप भरी सभा में अपनी पत्नी का अपमान भी कर रहे हो तब भी लक्ष्मी जो है आपसे रुष्ट होती है। और अगर कोई पति का भी अपमान करती है लेडीज, तब भी लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होती है। उसके बाद आपने ये कार्य करने हैं। और उसके बाद पितृ और कुल देवी देवता, सबसे पहले घर में कोई सामूहिक कार्य होता है, कोई पूजा पाठ होती है घर के अंदर, सबसे ज्यादा आपके घर के जो बुजुर्ग होते हैं, जो आपके दादा परदादा पितृ श्रेणी में आते हैं, उसके दौरान आपके घर के अंदर जो कुल देवी देवता होते हैं उनका सम्मान तनिक भी आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आप इस प्रकार का सम्मान अगर भूलते हो तो आपके घर से लक्ष्मी के ऊपर बंधन लग जाता है, क्योंकि पितृ स्वयं कहते हैं कि हे मां, आपके लिए तो पूरा संसार है लेकिन हमने तो इसी गोत्र परिवार खानदान से प्राप्त करना है और ये हमें नहीं पूछता तो हम इसे किस प्रकार से तरक्की हासिल करने दें। तो इस प्रकार से कुल देवी देवता और पितृ देने का आपको सम्मान करना चाहिए। ये कुछ 5 बातें हैं जो अपने जीवन में आप धारण कर लीजिए और जो मजबूत आदमी होता है वो अपने लक्ष्य तक जरूर प्राप्त करता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता की।